तो आज हम डिस्कस करेंगे वैद्युत सेलों के संयोग। ठीक है, वैद्युत सेलों के संयोग। वैद्युत सेलों के संयोग से मतलब क्या है? वैद्युत सेल तुम लोग समझ चुके हैं, सबको समझ में आ गया। वैद्युत सेलों के संयोग से क्या मतलब है? सेलों को आपस में जोड़ना। अब जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। अभी तक दो तरीके पढ़े हैं सेलों को जोड़ने के, किसी भी चीज को जोड़ने के दो तरीके पढ़े तुमने वैद्युत में, है ना? दो ही पढ़े। कौन कौन से थे वो बताना। तुम बताओ भाई, तुम बैठ जाओ, तुम नहीं थे। तुम बताओ। दो तरीके से जोड़ा गया ना, चाहे संधारित्रों को जोड़ा गया हो, चाहे प्रतिरोधों को जोड़ा गया हो। दो क्रमों में जोड़ा गया। कौन? बैठ दो। फर्स्ट श्रेणी क्रम और सेकंड क्या था? तो यहां भी कुछ और तो नहीं हो सकता, यानी कि जोड़ने का कोई तीसरा तरीका तो नहीं लाएंगे हम। एक तो होगा श्रेणी क्रम, दूसरा क्या होगा? समांतर क्रम। ठीक है, अब देखो दो क्रम लेंगे हम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो वैद्युत सेलों के संयोग के दो तरीके होते हैं, श्रेणी क्रम और लिख लो। चलो एक बार, वैद्युत सेलों के संयोग के, वैद्युत सेलों के संयोग के बहुत थोड़ा तेजी से करना है यार, ठीक है। वैद्युत सेलों के संयोग के दो क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम व, वैद्युत सेलों के संयोग के दो क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम, फर्स्ट लिख लेना श्रेणी क्रम, सेकंड लिखना समांतर क्रम। अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तुम्हें पहले श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में इनका संयोजन करना है। माना n से सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखना इसकी वो जल रही है लाइट। माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें से प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, व बाहर एक प्रतिरोध कैपिटल R भी जुड़ा है। अब इसको जरा समझो, ठीक है, नोट हो जाएगा। कितने सेल जोड़े गए हैं? n। ठीक है, एक सेल ये जोड़ दिया हमने, एक सेल ये है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r। सही है। एक और सेल जोड़ दिया, इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो डायरेक्ट जुड़ेगा। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r, स्मॉल r। फिर इसके आगे एक और सेल जोड़ा जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r। अब ऐसे ही कितने सेल जोड़ने हैं हमें? कितने सेल जोड़ने हैं? n। अब मैं n नहीं दिखा रहा क्योंकि n में जोड़ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि n कोई नंबर नहीं है। अगर 9 होता तो 9 सेल दिखा सकता था, लेकिन n कितना है? n 9 भी हो सकता है, n 10 भी हो सकता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? चर। चर राशियां सब लोग जानते हो। चर राशियां वो राशियां होती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती और कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। जैसे x है, मेरे पास x रुपए है, तो हो सकता है तुम समझो कि मेरे पास 1 ही रुपया है, और हो सकता है मेरी जेब में कितने रुपए पड़े हो? 1 लाख रुपए भी हो मेरे पास, हो सकता है 1 करोड़ भी हो, या उससे भी ज्यादा हो या उससे भी कम हो। तो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है उन्हें क्या बोला जाता है? चर। चर राशि। और जो फिक्स होते हैं वो कहलाते हैं अचर। ठीक है, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी कर सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट्स, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकते। तो ये जो n है, n कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो हमने मान लिया कि आगे भी जुड़े होंगे, हमें नहीं पता उनका, ठीक है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है? n। कितनी है संख्या उनकी? n।
अब क्या हुआ, ये n सेल जोड़ दिए, अब तुम इन्हें 3 नहीं मान के चलोगे, ठीक है। यहाँ पे कितने सेल जुड़े हुए हैं, n, कितने सेल जुड़े हुए हैं, n सेल मान के चलोगे। और इन सब के बाहर एक और प्रतिरोध जोड़ दिया गया, वो कितना था, कैपिटल R, ये बाहरी प्रतिरोध हो गया। ऐसे कितने सेल जुड़े हुए हैं, n, यहां मैंने डैश 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 n कर दिया। इट मींस ऐसे ही कितने सेल और जुड़े हुए हैं, n। अब n सेल जुड़े हुए हैं और ये इनके आंतरिक प्रतिरोध है सबके, क्या है ये n सेल हो गए, जिनके आंतरिक प्रतिरोध हर किसी के कितने हैं, तो सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है, बताओ। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, कितना है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल है E। सब चीजें नहीं लिख रहा क्योंकि शॉर्ट में समझना है, इसे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितनी बार जुड़ेगा, n बार, कितनी बार जुड़ेगा, R प्लस आर डैश डैश डैश, कितनी बार, n बार। तो हो कितना जाएगा ये, अगर मैं कहूं 5 प्लस 5 प्लस 5 6 बार जोड़ो तो क्या करोगे, 6 गुणा 5 सीधे। अगर मैं कहूं 8 को 11 बार जोड़ो तो क्या करोगे, 11 गुणा 8 कर दोगे। तो R को n बार जोड़ना है तो क्या कर दोगे, n गुणा R, NR हो गया। यानी कि सीधे हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू R। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, NR तो था ही, श्रेणी क्रम में R और जुड़ा हुआ है, ये भी जोड़ दोगे, ठीक है, NR प्लस R। और कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, E प्लस ई, ये भी तो जुड़ेगा n बार, ठीक है। डायरेक्शन तो सेम ही चल रही है ना सबकी, देखो सबकी डायरेक्शन यही है ना। तो E प्लस ई कितनी बार जुड़ेगा, ये भी n बार, n बार अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू ई। तब वैद्युत धारा क्या होगी, I बराबर क्या होती है, विद्युत वाहक बल जो होगा उसे किससे भाग कर दोगे, कुल प्रतिरोध से भाग कर दोगे। तो NE अपॉन में NR प्लस R, ये हो गया विद्युत धारा का मान, ठीक है। कभी अगर तुम्हें सॉल्यूशन करना हो तो तुम्हें पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं सेल, विद्युत सेल सारे, तो मैं सीधे जोड़ दूं इनके विद्युत वाहक बलों को, है ना। प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ लो, फिर बाहरी प्रतिरोध कभी न्यूमेरिकल ऐसा फंसेगा तो ये चीज काम आएगी तुम्हारे, ठीक है। नोट करो जल्दी से, इसे रोक देना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम वैद्युत सेलों का समांतरण। बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है, इसमें भी वही n सेल माना, n सेल है, वह प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। बस वही करना है हमें, क्या किया था हमने, एक तो टोटल प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, टोटल प्रतिरोध निकाल लेना है। दूसरा क्या निकालना है, टोटल विद्युत वाहक बल निकालना है। तीसरा क्या निकालना है, धारा निकाल लेनी है। तो पहले हम देखते हैं सेलों को जोड़े, पहले समांतर क्रम में स्मॉल r हो गया, ठीक है। स्मॉल r हो गया, पहले बना देंगे, है ना, स्मॉल r हो गया। अब ये क्या, ये समांतर क्रम में जोड़ने हैं अगर, तो इस तरीके से ही जुड़ेंगे। ये कौन सा क्रम हो गया, और इस तरीके से ये केवल 3 बार नहीं जुड़ेंगे, कितनी बार जुड़ेंगे, n बार जोड़ा गया इन्हें ऐसे ही समांतर क्रम में, ठीक है। कितनी बार जोड़ा गया, n बार। और एक प्रतिरोध और जोड़ दिया गया है इसमें, वो कितना है, कैपिटल हाँ, ठीक है। इनमें से हर एक का विद्युत वाहक बल कितना है, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है,
और हर एक का विद्युत वाहक बल कितना रहेगा, E। ठीक है, हर एक का विद्युत वाहक बल कितना रहेगा, E। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, देखो टोटल प्रतिरोध का नियम तो तुम्हें पता है, समांतर क्रम के मैंने नियम बता दिए थे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तब भी बताए थे क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे। सही है, अब यहां कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर निकालना हो तो नियम कौन सा लगाओगे, समांतर क्रम वाला, है ना? तो वो किस तरीके से निकल के आएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितनी बार, n बार। तो देखो हर सबका समान है, r ही रहेगा यानी कि, और 1 प्लस 1 प्लस 1 जुड़ता जाएगा कितनी बार, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक एक के सिक्के तुम्हें 15 बार दिए तो कितने रुपए हुए तुम्हारे पास, इनसे पूछो, तुम बता रही हो, है ना, ये होता है। अभी तुमसे पूछूंगा तो तुम शांत रहोगी, कोई और बताना चाहेगा, तुम बताओ। चलो, एक एक के सिक्के 99 बार दिए कितना हुआ, तो एक एक के सिक्के n बार दिए कितना हो जाएगा, अब तुम बताओ, अब बताओ, एक एक के सिक्के n बार दिए कितना हो जाएगा, n हो जाएगा ना, समझ में आ गया यानी कि। तो एक को जब n बार जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, n अपॉन r। समझ में आ गई बात, सबसे पहले तुम्हारे आई थी, है ना, हाथ उठा रहे थे, तो समझ में आ गई बात, n अपॉन r हो गया। और बाहरी प्रतिरोध कितना है, r, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, हाँ कितना होगा, n अपॉन r प्लस, क्योंकि ये सारे जुड़ जाएंगे फिर ये उसके श्रेणी क्रम में आ जाएगा ना, n अपॉन r प्लस r। इसे हम ये भी लिख सकते, चलो यही लिखा रहने देते हैं, कुल प्रतिरोध आ गया। अब विद्युत वाहक बल बता दो इसका, बताओ वरुण, n ही हो जाएगा, n अपॉन e। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तीन प्रतिरोध है, ठीक है, इन्हें जोड़ा गया है एक सर्किट में, इस पे 10 वोल्ट का विभवांतर है, बाकी दो पे कितना कितना होगा, इस पे 10 वोल्ट का विभवांतर है, बाकी दो पे कितना कितना होगा, जोड़ना पड़ेगा। समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है, ये बात बताई थी, है ना, तो जो ये है जो ये है जो ये है सब सेम ही रहेंगे, जोड़ने का मतलब कुछ नहीं है, वो जुड़ा हुआ ही है, एक बराबर आ जाता है समांतर क्रम में। जुड़ता तब है जब श्रेणी क्रम में हो, ठीक है, श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल जुड़ेगा, समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल वही होगा जो हर एक पे है, जितना इस पे उतना ही इस पे होगा, यही कुल है, यही टोटल है, इतने ही सोर्स से जोड़ा गया है, इसे ऐसा मान सकते हो। सही है, तो क्या होगा, ये n अपॉन r है और ये कितना हो जाएगा E। तब वैद्युत धारा कितनी होगी, I बराबर E अपॉन में n अपॉन r प्लस r। ये हो गया वैद्युत धारा का मान, ये हो गया, इसका सॉल्यूशन भी नोट कर लो।